Hello everyone, welcome back to FFT and in this video we will be covering important topics for software engineering. So सिलेबस से गो थ्रू करते हुए एंड देन हम लोग एंड सेम एंड मिड सेम भी एनालिसिस कर होंगे इसी वीडियो में, ठीक है। सो फर्स्टली यूनिट वन देखते हैं। सो यूनिट वन में हमारा है पहले तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ डिसिप्लिन, इसकी एक्चुअली क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर वर्सेस ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग, तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ठीक है। देन हमारा आ गया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये तो खैर नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर क्राइसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है, सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही हमारा, ठीक है। देन हमारा एसडीएलसी मॉडल आ जाते हैं, ये तो लाइक सुपर 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 इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं भी करके जा रहे हो इसको फॉर श्योर करके जाना एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉर श्योर करके जाना, ठीक है। हमारा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो वाटरफॉल मॉडल है, लेकिन अलग अलग डिफरेंसेस भी आ सकते हैं कि लाइक इसको कंपेयर कर सकते, डिफरेंशिएट बिटवीन वाटर टाइप मॉडल एंड सॉरी वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल, या वाटरफॉल मॉडल एंड एवोल्यूशनरी मॉडल, या फिर स्पाइरल मॉडल, ऐसे करके आ सकता है, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल श्योर श्योर करके जाना, बाकी भी अच्छे से देख लेना। देन हमारा आ जाता है ये वाला पार्ट, तो इसमें यार हमारा फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है कि यूजर रिक्वायरमेंट वगैरह ये सब तो पढ़ ही लेना, एंड इसका डिफरेंस आ सकता है फास्ट एंड क्यूएफडी, ठीक है। यूज केस अप्रोच पर भी आ सकता है, और ये हमारा डीएफडी, इस पर तो लाइक फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा, डेटा डिक्शनरी फॉर श्योर आएगा, ईआर डायग्राम इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। और हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, और इवन आई ट्रिपल ई पर भी आ सकता है, लेकिन इतना वो नहीं, पर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक बार हम लोग क्या करते हैं, पहले गो थ्रू कर लेते हैं एग्जाम से। ये देखो, हम अगर यूनिट वन में जाएँ, हमारा देखो सॉफ्टवेयर क्राइसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है ना। और ये हमारा आया हुआ है, ये डीएफडी पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। डेटा डिक्शनरी पर क्वेश्चन आया हुआ है, ये है एंड सेम जनवरी 2024 का, ठीक है। अब यूनिट वन में देखो वाटरफॉल और एवोल्यूशनरी मॉडल है ना, आ गया, उसको कंपेयर करो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। फास्ट का आ गया, यूज केस अप्रोच का, है ना, तो वो देख लेना एक बारी कि रिक्वायरमेंट एसिलिटेशन में हमारी जो जो होती हैं। और ये देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एसआरएस, इफेक्टिव एसआरएस, और आई ट्रिपल स्टैंडर्ड का भी बोल दिया, ठीक है ना, तो देख लेना इसको भी। और ये फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट देख रहे हो, जो बता रही हूँ वही आ रहा है ना, मैंने भी मतलब इसी में से ही देखा है, कुछ अलग से वो तो नहीं किया, ठीक है। अब एक बार हम हमारा मिड सेम देख लेते हैं फटाफट से। प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर का, लाइक सॉफ्टवेयर की अगर बेसिक डेफिनेशन पता है कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स इन सॉफ्टवेयर, एंड प्रोग्राम हमारा होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, नॉर्मल सा, है ना। उसके बाद हमारा आ गया ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये एसआरएस, देख रहे हो तो हर जगह ही आ रहा है। फिर हमारा आ जाता है ये व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म एंड एक्सप्लेन एनी वन टेक्निक, आप इसमें फास्ट एक्सप्लेन कर सकते हो, क्यूएफडी एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर यूज केस अप्रोच, ठीक है। अगला हमारा आ गया कि एक्सप्लेन स्पाइरल मॉडल, बताया था ना, कोई भी मॉडल दे देंगे एक उठाकर और बोल देंगे उसे एक्सप्लेन कर दो या फिर डिफ्रेंशिएट कर दो किसी दो मॉडल्स में। नेक्स्ट हमारा आ गया स्टेप्स ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जब हमने रिक्वायरमेंट एसिलिटेशन वगैरह पढ़ा है उसी की मतलब जो इंजीनियरिंग प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। और हमारा क्या आ गया इसके बाद, ये सब तो एंड यूनिट टू के देखो, ईआर डायग्राम, ईआर डायग्राम डिजाइन द एंटिटी डायग्राम, एंटिटी रिलेशन डायग्राम फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसी बैंकिंग सिस्टम या किसी भी सिस्टम के लिए आ सकता है, ठीक है। और हमारा आप ये देखते देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स वाला क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है ना, एज यू कैन सी एस आर एस एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, 3 सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस बताओ, ये भी हमारे यूनिट वन से आ गया। देन सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर, या इसमें वो रिलायबिलिटी वगैरह ये सब है, जो सॉफ्टवेयर की क्या क्वालिटी फैक्टर होनी चाहिए, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो यूनिट वन में देखे, डीएफडी आ रहा है, डेटा डिक्शनरी हमारा आया हुआ है, इंक्रीमेंट डेवलपमेंट मॉडल आया हुआ है ना। और उसके बाद हमारा आ जाता है कि रिक्वायरमेंट एसिलिटेशन टेक्निक विच वन इज मोस्ट पॉपुलर एंड वाई, ठीक है। फिर हमारा आगे वाटरफॉल साइकिल लाइफ साइकिल मॉडल, है ना। देखो यहाँ पे है भी सजेस्ट एनी अनदर लाइफ साइकिल मॉडल, तो इनको अच्छे से कर जाना, ठीक है। और गिव इट्स वर्किंग भी बता रखा है। अब हम आ जाते हैं हमारे यूनिट टू पर फटाफट से। तो यार ये देखो, यूनिट टू में हमारा आता है साइज एस्टिमेशन लाइक लाइंस ऑफ कोड, एंड ये तो लाइक सुपर इंपॉर्टेंट है, लाइंस ऑफ कोड एंड फंक्शन काउंट, ठीक है। इस पर इवन न्यूमेरिकल भी आ सकता है। एंड हमारा आ गया कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल्स, कोकोमो मॉडल, ये भी सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। उसके बाद पुतनम पुतनम भी आ सकता है, ऑल दो लेस चांसेस, क्योंकि कोकोमो ही आता है मोस्टली। रिस्क मैनेजमेंट सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, इसकी टेक्निक्स आ सकती हैं, हाउ टू एलिमिनेट, हाउ विल यू मिटिगेट द रिस्क, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। कोहेशन एंड कपलिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन ना आए, मतलब लिख कर ले लो ये तो, ठीक है। बाकी फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, इसमें से भी आ सकता है। एंड इसमें ना क्लासिफिकेशन जनरली जो है ना हमारी, वो इसकी आ रही थी कोहेसिवनेस की। खैर अभी देखते हैं हम लोग, ये देखो यूनिट टू आ गए अब लोग, तो देखो हाई कपलिंग क्या वो है उसका, ठीक है, वो बताना। और हमारा आ गया इसमें तो यही है,
खैर एक मिनट, नेक्स्ट चलते हैं आगे यूनिट 2 पर। ये रही है हमारी यूनिट 2। तो यूनिट 2 में देखो कोकोमो मॉडल है ना, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, इसको करके जाना यार अच्छे से, ठीक है। इसमें इवन कैलकुलेट का भी आ रखा है। तो वही है, बस एक फॉर्मूला है यार, उसमें वैल्यू वगैरह पुट करके इजीली हो जाएगा। देखो कंसेप्ट ऑफ कोहेशन एंड कपलिंग आया हुआ है फिर से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लाइव वेरिएबल एंड मॉड्यूल वीकनेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। देन हमारा आ गया पुतनम। देखो पुतनम पर भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो आ सकता है यार कोकोमो पे, मतलब लाइक चॉइस में, लेकिन स्टिल आ सकता है क्वेश्चन तो। एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मेथडोलॉजी वो सब। एंड देखो फंक्शन पॉइंट एंड एलओसी, ठीक है ना, जो मार्क करा है उन्हीं पर क्वेश्चन है, राइट। अब देखो नेक्स्ट एक बार देखो यार, कोहेशन एंड कपलिंग, मतलब इस पर ना मैं कह रही हूँ फॉर श्योर आएगा यार ये क्वेश्चन। इवन चैट जीपीटी से या कहीं से भी सर्च करके इनका डिफरेंस ही देख जाना, डेफिनेशन ही देख जाना, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे अगर 2 मिनट ही बचे हैं तो। देखो रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू प्रायोरिटाइज रिस्क, कैसे हम प्रायोरिटाइज रिस्क कर रिस्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि लाइक पहले भी अर्जेंट कौन सी है, इंपॉर्टेंट कौन सी है ना, कौन हमारी फंक्शनैलिटी को अफेक्ट करेगी, वो सब देख लेना इसमें। एंड ये हमारा आ गया फंक्शन काउंट पर, ये एक मेथड है, उसको एग्जाम्पल देते हुए वो करना है, ठीक है। ये आ गया FOD एंड OOD पर, ठीक है। बेसिक कोकोमो मॉडल फिर अगेन आ गया है ना। बाकी तो हो गया, पूरा मिड टर्म कवर हो गया। अब देखो लास्ट में बस यूनिट 2 का इसका देख लेते हैं। देखो रिस्क एंड द मैनेजमेंट मेथड्स आया हुआ है ना, इज इट पॉसिबल टू प्रायोरिटाइज रिस्क, फिर देख रहे हो। एंड सॉरी कंसेप्ट ऑफ कोहेशन एंड कपलिंग अगेन आया हुआ है, इनका डिफरेंस बता दो। एंड वाई लो कपलिंग एंड हाई कोहेशन, है ना, एग्जाम्पल देकर बताया था मैंने। तो देखो नेक्स्ट हमारा आ गया, ये न्यूमेरिकल टाइप आ गया कि इसमें हमें क्या करना है, फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है। हो जाएगा, ये भी इजी है। देखो एक्सप्लेन द वेरियस डिज़ाइन कंसेप्ट ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस। तो जो हमारे जो डिज़ाइन कंसेप्ट होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को डिटेल में डिस्कस करना है। देख रहे हो गया हमारा सब कुछ कवर, है ना। तो अच्छे से यार यूनिट 1 एंड 2 कर लेना। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।